हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज से मैं आप लोगों को डेली जो है 2 वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। एक वीडियो आपका एयरफोर्स वायु ग्रुप के लिए होगा और एक वीडियो आपके लिए एयरफोर्स एक्स ग्रुप का जो फिजिक्स का डेली कंटिन्यू चल रहा है। तो आज से जो है मैं आप लोगों को डबल वीडियो जो है ये डेली जो है डबल वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। और जिन स्टूडेंट्स को जो है पीडीएफ नहीं मिल पा रही हैं वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ से आपको सारी पीडीएफ जो है मिलती जाएंगी। और दोस्तों ये जो वीडियो मैं आज आपको कराने वाला हूँ, यहाँ पर आपको जो है फिजिक्स के जो है कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन और जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको रखा गया है। और जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछे गए हैं। वैसे तो सभी जो हैं ये प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन हैं, क्योंकि मैं क्वेश्चन यहाँ से वहाँ से नहीं कराता हूँ। सभी आपके जितने भी प्रीवियस ईयर पूछे जाते हैं उन्हीं क्वेश्चन को सीरीज में रखता हूँ। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जो है स्टार्ट से इन तक बने रहें, तभी आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों को जो दिख रहा है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध का सही जो है पूछ रहा है। संबंध कौन सा सही होगा स्मॉल जी और कैपिटल जी में, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी इज करेक्ट। तो 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, यहाँ से आपको बताना है स्मॉल जी और कैपिटल जी में सही संबंध जो होता है वो क्या होता है। तो दोस्तों जो ग्रेविटेशन में आपने फार्मूला पढ़ा होगा, स्मॉल जी बराबर होता है कैपिटल जी इंटू एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, ये होता है संबंध का फार्मूला। तो यहाँ पर जो है एम ई यानी कि मास ऑफ अर्थ, आर ई है रेडियस ऑफ अर्थ यानी कि पृथ्वी की त्रिज्या, और एम ई है जो है पृथ्वी का द्रव्यमान। तो यहाँ पर जो है एम ई आर ई नहीं लिखा गया, डायरेक्ट ही एम और आर लिखा गया। तो ये आपका हो जाएगा जी, और ये तिर्यक गुणा करेंगे तो जी आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा जी एम। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, कैपिटल जी इंटू एम बराबर जी आर स्क्वायर। तो ऑप्शन बी आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन बी में दिख रहा है क्या कह रहा है, कैपिटल जी इंटू एम बराबर जी आर स्क्वायर। तो इसको जो है फार्मूला आपको डायरेक्ट ही लर्न होना चाहिए, वहाँ से आप डायरेक्ट ही रख सकते हैं। ग्रेविटेशन चैप्टर में सबसे पहले ये आपको फार्मूला देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अपवर्तनांक की बीमा यानी कि जो है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की जो है डायमेंशन पूछ रहा है आपसे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अपवर्तनांक की बीमा जो है आपके एयरफोर्स एग्जाम में लगभग मेरे हिसाब से डबल बार मैंने देखी है कि डबल बार ये पूछी गई है। तो अपवर्तनांक की पूछ रहा है बीमा, यानी कि देयर इज द डायमेंशन ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं। तो जो दोस्तों रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यानी कि अपवर्तनांक होता है, आप जानते होंगे अपवर्तनांक बराबर क्या होता है। अपवर्तनांक बराबर होता है दोस्तों निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल अपान होता है दोस्तों माध्यम में प्रकाश की चाल। क्या होता है, अपवर्तनांक बराबर होता है दोस्तों निर्वात में प्रकाश की चाल और बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो दोस्तों आप जानते होंगे निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल की जो दोनों बीमाएं होती हैं वो होती हैं LT-1। तो इनकी दोनों की बीमाएं समान है, तो दोनों की बीमाएं आपस में कट जाएंगी। तो ये एक डायमेंशन लेस जो है राशि है, यानी कि क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस बीमाहीन राशि है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन आपको दिख रहा है ऑप्शन सी M0 L0 और T0। ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट। ये आपकी डायमेंशन लेस यानी कि बीमाहीन राशि है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट, M0 L0 और T0। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एक धावक यानी कि एक रनर है आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक चक्कर 40 सेकेंड में पूरा करता है। कितने सेकेंड में, 40 सेकेंड में पूरा कर रहा है। तो पूछ रहा है 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद इसका जो है विस्थापन होगा, यानी कि क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ते हैं। कह रहा है ए रनर कंप्लीट्स 1 राउंड ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ ए रेडियस कैपिटल आर इन 40 सेकेंड्स, इट विल डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 मिनट्स 20 सेकेंड। तो यानी दोस्तों एक चक्कर जो है वो 40 सेकेंड में पूरा कर रहा है, यानी कि एक ये जो है वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है। सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है आपका। तो वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है और इसकी त्रिज्या कितनी है, ये है आर, त्रिज्या है आर, और जो है 40 सेकेंड में एक चक्कर, यानी कि यहाँ से जब वापस यहाँ पर लौटता है कितने सेकेंड में, 40 सेकेंड में लौटता है एक चक्कर। तो कह रहा है 2 मिनट जो है 2 मिनट और 20 सेकेंड, यानी कि 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद इसका विस्थापन पूछ रहा है। तो दोस्तों आप जानते होंगे 2 मिनट में जो है आपको 2 मिनट को किस में, सेकंड में चेंज कर लेना है। 2 मिनट को आपको सेकंड में चेंज करना है। तो 2 मिनट में कितने सेकंड होते हैं,
वो होते हैं आपके 120, यानी कि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड होते हैं, तो 2 मिनट में 120 हो जाएंगे। तो 40 में 2 मिनट और 20 सेकेंड और दे रहा है, ये आपको बाद में देखना है। पहले 120 जो सेकेंड है 40 से जो है 120 में भाग देंगे तो आपका 3 बार जाएगा, यानी कि जो है 120 सेकेंड में आपके 3 चक्कर लग जाएंगे। ये जो 2 मिनट दिए हैं यहाँ पर आपको 3 चक्कर लग जाएंगे। बचे आपके दोस्तों कितने, 20 सेकेंड। तो 20 सेकेंड बचे हैं, तो 20 सेकेंड यानी कि दोस्तों आपका कह रहा है 40 सेकेंड में जो है पूरा चक्कर लगाता है, तो 20 सेकेंड में दोस्तों आपको मालूम होगा हाफ चक्कर लगाएगा, यानी कि आधा चक्कर लगाएगा। तो आधा चक्कर लगाएगा। आप पूछ रहा है कि इसका विस्थापन क्या होगा, तो दोस्तों विस्थापन क्या होता है, जो जहाँ से स्टार्ट करते हैं मोशन और जो एंडिंग पॉइंट होता है जहाँ तक पहुँचते हैं वहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो यहाँ पर आकर रुक रहा है, आधे जो है गोले के आधा वृत्त है वहाँ पर आकर रुक रहा है, तो आपका जो विस्थापन हो जाएगा दोस्तों, जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो आपका हो जाएगा उस सर्कुलर पाथ का जो व्यास होगा वही उसका जो है डिस्प्लेसमेंट विस्थापन हो जाएगा। तो विस्थापन क्या हो जाएगा, त्रिज्या r है तो इसका जो व्यास हो जाएगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा r प्लस r बराबर 2r। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन ए दिख रहा है 2r। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सरल क्वेश्चन है। पहले आपको 2 मिनट दिए हैं, तो 2 मिनट में 120 सेकंड होते हैं, तो 40 में से 120 में से 40 का भाग दिया तो आपका आ गया 3, यानी कि 3 राउंड पूरे कर रहा है, और पूरे राउंड में जो है आपका डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, और 20 सेकंड आपके और बचते हैं। तो 40 सेकंड में एक चक्कर को पूरा कर रहा है, तो 20 सेकंड में आपका आधा चक्कर पूरा करेगा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, आधे चक्कर का जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 2r, क्योंकि त्रिज्या r है तो व्यास कितना होगा 2r हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि ये आपका जो है 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहा है एक घोड़ा गाड़ी को खींचता है, क्या कह रहा है, एक घोड़ा गाड़ी को खींचता है तो जो बल घोड़े को आगे बढ़ाने में सहायता करता है, क्या कह रहा है, तो जो बल है वो कौन सा बल है कि जो गाड़ी को जो है जो बल है जो घोड़े को आगे बढ़ाने में सहायता करता है वह लगाया जाता है। ये क्वेश्चन आपके 2017 के 2017 एयरफोर्स के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है इफ ए हॉर्स पुल्स द कार्ट है, यहाँ पर ये कार लिखा है, थोड़ा गलत टाइप हो गया, यहाँ पर कार्ट होगा। द फोर्स दैट हेल्प्स टू प्रोपेल द हॉर्स इज अप्लाइड। तो एक घोड़ा जो है एक गाड़ी को खींच रहा है, तो कह रहा है जो बल घोड़े को आगे बढ़ाने में सहायता करता है, यानी कि आपने घोड़ा गाड़ी रोड पर चलते हुए देखा होगा, तो कह रहा है कि घोड़ा गाड़ी जो आगे बढ़ती है किस कारण के बढ़ती है। तो पहला ऑप्शन है गाड़ी द्वारा घोड़े पर लगाया गया बल, ऑप्शन बी है पृथ्वी द्वारा घोड़े पर लगाया गया बल, यानी कि ऑन ए हॉर्स बाय द अर्थ, और ऑप्शन सी है पृथ्वी द्वारा गाड़ी पर, यानी कि ऑन द कार्ट बाय द अर्थ, ऑप्शन डी है घोड़े द्वारा पृथ्वी पर। तो दोस्तों अगर इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स ऐसे ही समझ कर लगाने लगे तो इस क्वेश्चन को गलत कर देंगे। तो स्टूडेंट्स क्या कर देंगे कि जो गाड़ी द्वारा है, ये घोड़े द्वारा जो है पृथ्वी पर लगाएगा बल, यानी कि पृथ्वी पर बल लगाएगा तभी तो गाड़ी बढ़ेगी। अगर स्टूडेंट्स दिमाग लगाएगा तो बस यही सोचेगा कि घोड़ा जो है पृथ्वी पर बल लगा रहा है इसीलिए आगे बढ़ रहा है, क्योंकि दोस्तों है आप लोगों को पता है कि घोड़ा जो है पृथ्वी पर जो है बल लगाएगा, पैरों से बल लगाएगा तब आगे बढ़ेगा। स्टूडेंट्स जो है इसको करेक्ट कर देंगे, लेकिन ये आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा। यहाँ पर आपका लग जाएगा न्यूटन के गति का तीसरा नियम। कौन सा लग जाएगा, न्यूटन के गति का तीसरा नियम, जिसे कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो आप जानते होंगे दोस्तों क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या होता है कि कोई वस्तु जब किसी वस्तु को दूसरे पिंड पर जो है बल लगाती है तो वो पिंड उतना ही बल उस पर जो है लगाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा कि जो घोड़ा है पृथ्वी पर बल लगा रहा है तो पृथ्वी जो है घोड़े पर बल लगाएगी, इसी कारण जो है घोड़ा गाड़ी जो है आगे बढ़ती है, यानी कि पृथ्वी द्वारा जो घोड़े पर लगाया गया बल है उसके कारण जो है गाड़ी आगे बढ़ती है। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, पृथ्वी द्वारा घोड़े पर, यानी कि ऑन ए हॉर्स बाय द अर्थ, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। तो ये क्वेश्चन जो है कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो इस क्वेश्चन को आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों प्रक्षेप गति, तो प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है प्रक्षेप गति में
अधिकतम क्षैतिज परास के लिए प्रक्षेप कोण का मान, यानी कि द प्रोजेक्टाइल स्पीड मस्ट हैव ए प्रोजेक्टाइल एंगल वैल्यू फॉर द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। तो दोस्तों ये भी आपका एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ही समझ लीजिए आप। तो प्रक्षेप गति का क्वेश्चन है, प्रोजेक्टाइल मोशन का है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो मैक्सिमम रेंज यानी कि जो आपका रेंज होता है, परास होता है, मैक्सिमम रेंज के लिए आपका साइन 2 थीटा बराबर होता है 1। कितना होता है मैक्सिमम रेंज के लिए? साइन 2 थीटा बराबर 1 होता है। और आप जानते होंगे 1 की साइन में जो 1 वैल्यू होती है वो किसकी होती है? वो वैल्यू होती है किसकी? साइन 90 डिग्री की होती है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 2 थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 2 थीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा, यानी कि 45 अंश हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट, 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एक कार सड़क के मोड़ को 8 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से पार कर रही है यदि घर्षण गुणांक जो आपको दिया है 0.4 दिया है वो तो कार के मुड़ने की त्रिज्या होगी, यानी कि एक कार इज क्रॉसिंग द रोड एट ए स्पीड ऑफ 8 मीटर प्रति सेकेंड इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.4 द टर्निंग रेडियस ऑफ द कार विल बी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो घर्षण गुणांक कह रहा है, घर्षण गुणांक आपको कितना दिया? 0.4। और जो है ये आपका जो है ये जो है आपका मोड़ के लिए कह रहा है, सड़क के मोड़ के लिए। तो यहाँ पर जो आपका फार्मूला लगता है दोस्तों, घर्षण गुणांक म्यू बराबर होता है, ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, घर्षण गुणांक म्यू बराबर होता है v²/rg। इस फार्मूले को आपको रट लेना चाहिए क्योंकि इस यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बन जाते हैं। आपके फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आपके एयरफोर्स के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ से आपको निकालना क्या है? त्रिज्या निकालनी है। तो त्रिज्या r बराबर क्या हो जाएगा? v²/μ g हो जाएगा। ये आपका त्रिज्या r बराबर ये हो जाएगा। तो r बराबर क्या हो जाएगा? v², यानी कि v आपको स्पीड कितनी दी, चाल कितनी दी है दोस्तों? 8 मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि 8 × 8 हो जाएगा। अपान में हो जाएगा म्यू कितना दिया? 0.4। घर्षण गुणांक आपको 0.4 दिया है, इंटू जी आप गुरुत्वीय त्वरण ले लेंगे 10। कितना ले लेंगे? 10 ले लेंगे। तो इसको जब आप सॉल्व कर निकालेंगे दोस्तों, तो ये सॉल्व कर निकालेंगे तो आपका सॉल्यूशन कितना प्राप्त होगा? आपका हल प्राप्त हो जाएगा 16 मीटर, यानी कि 16 मीटर। तो सॉल्यूशन आप कर लेंगे। हिंट मैंने आपको दे दी है। यहाँ फार्मूला क्या लगाना? म्यू बराबर v²/rg लगाना है। तो त्रिज्या निकालनी है, यहाँ से आप त्रिज्या निकाल लेंगे। तो फार्मूला आपका ये लगेगा, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इस फार्मूले को रट लेना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है चिकनी सतह पर चलते समय फिसलने से बचने के लिए, क्या कह रहा है? चिकनी सतह पर फिसलने से बचने के लिए छोटे छोटे कदम ही लेने चाहिए। छोटे कदम लेने से होगा, यानी कि स्मॉल स्टेप शुड बी टेकन टू अवॉइड स्लिपिंग वाइल वॉकिंग ऑन ए स्मूथ सरफेस टेकिंग स्मॉल स्टेप्स विल, यानी कि जब आप लोग जानते होंगे कि आप जो है किसी भी चिकनी सतह पर चलते हैं या बर्फ़ पर ही मान लीजिए चलते हैं, तो फिसलने से बचने के लिए आप क्या करते हैं? छोटे छोटे कदम लेते हैं। बहुत ही छोटे छोटे स्टेप जो है, कदम आप लोग बहुत ही छोटे छोटे लेने लगते हैं। वो आखिर क्यों लेते हैं? वो तो आप जानते होंगे कि गिरे ना, इसके लिए लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि आप लोग जो है इससे नहीं गिरते हैं दोस्तों। तो पहला ऑप्शन है इससे अधिक घर्षण, जो मोर फ्रिक्शन हो जाता है। ऑप्शन बी है कम घर्षण से लो फ्रिक्शन हो जाता है। ऑप्शन सी है अधिक अविलंब प्रतिक्रिया, मोर नॉर्मल रिएक्शन। ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी में कह रहा है इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो आपकी स्मूथ सरफेस होती है, यानी कि एक चिकनी सतह होती है, वहाँ पर आप बहुत ही छोटे छोटे कदम लेते हैं। और वैसे तो आप बड़े बड़े कदम भी ले सकते हैं, लेकिन स्मूथ सतह, बहुत ही चिकनी सतह, या फिर आप बर्फ़ मान लीजिए बर्फ़ पर चल रहे हैं, तो वहाँ पर छोटे छोटे कदम क्यों लेने पड़ते हैं दोस्तों? छोटे कदम लेने से आपका क्या होगा कि आपका जो अविलंब प्रतिक्रिया है दोस्तों, अविलंब प्रतिक्रिया यानी कि जो आप जानते हो कि न्यूटन की गति का तीसरा नियम, कि आप जिस पर जितना बल लगाएंगे वो आपका पर भी जो है उतना ही बल लगाएगा। तो अविलंब प्रतिक्रिया जो है अधिक हो जाता है, यानी कि अविलंब प्रतिक्रिया आर जो होता है उसका मान अधिक हो जाता है। इससे जो है आप छोटे छोटे कदम लेंगे तो आपका अविलंब प्रतिक्रिया जो आर है वो अधिक हो जाएगा, तो इससे आपकी गिरेंगे नहीं। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन है सी, अधिक अविलंब प्रतिक्रिया, यानी कि मोर नॉर्मल रिएक्शन। चिकनी सतह पर जो है फिसलने से बचने के लिए आपको जो है इससे
छोटे छोटे कदम लेंगे तो आपका अधिक अविलंब प्रतिक्रिया जो है अधिक हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है यदि एक वस्तु के द्रव्यमान और वेग को दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा, तो ये तो सीधे ही आपका जो है फार्मूले से लग जाएगा क्वेश्चन। तो गतिज ऊर्जा वाला फार्मूला आपको लगा देना है। गतिज ऊर्जा के बराबर क्या होता है, हाफ mv² होता है। तो क्या कह रहा है दोस्तों, ये तो आपका कांस्टेंट हो जाएगा 1/2, यानी कि के प्रोपोर्शनल हो जाएगा mv²। तो के बराबर हो जाएगा दोस्तों, m कितना, मास कितना कर रहा है, द्रव्यमान और वेग दोनों को दोगुना कर रहा है, तो यानी कि मास है उसको भी दोगुना कर रहा है, और जो वेग है mv² होता है, के प्रोपोर्शनल mv²। तो मास भी आपका जो है दोगुना कर रहा है, और जो है यानी कि मास 2m हो जाएगा, और वेग कितना हो जाएगा, वो भी आपका डबल हो जाएगा, यानी कि 2v का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो जो गतिज ऊर्जा हो जाएगी दोस्तों वो कितने गुनी हो जाएगी, यानी कि 2 का वर्ग करेंगे 4, और 4 का गुणा 2 में कर देंगे तो आपका आ जाएगा 16। कितना आ जाएगा, नहीं दोस्तों सॉरी दोस्तों 8 आ जाएगा। 4 को गुणा 2 में करेंगे तो 8 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो 8 गुना हो जाएगी गतिज ऊर्जा, आपकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 8 गुना हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी है, या 8 गुना हो जाएगी, यानी इट विल बी 8 टाइम्स, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर के लिए प्रत्यावस्थान गुणांक ई पूछ रहा है, यानी कि रेस्टिट्यूशन ई फॉर फुली इलास्टिक कोलिजन। तो दोस्तों बता दें ये तो आपको रटे हुए होने चाहिए कि पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर के लिए जो प्रत्यावस्थान गुणांक यानी कि रेस्टिट्यूशन जो होता है ई बराबर वो होता है 1, और पूर्ण अप्रत्यास्थ टक्कर के लिए वो कितना होता है, प्रत्यावस्थान गुणांक रेस्टिट्यूशन जो ई होता है पूर्ण अप्रत्यास्थ टक्कर के लिए जो होता है वो होता है ई बराबर 0। तो यहाँ से आपका ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा। पूर्ण प्रत्यास्थ कह रहा है तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। प्रत्यावस्थान ई जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोणीय संवेग का गुणनफल पूछ रहा है। तो दोस्तों मैंने बताया था आपको रेखीय संवेग का फार्मूला पता होना चाहिए, तो कोणीय संवेग का तुरंत कर देंगे। तो रेखीय संवेग की बराबर होता है m इंटू वी, यानी कि मास इंटू वेलोसिटी, यानी कि द्रव्यमान इंटू वेग। तो रेखीय संवेग L बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, मास आपका जो होता है वो जड़त्व आघूर्ण के बराबर होता है, यानी कि I इंटू वी। वी आपका वेग, यहाँ पर रेखीय वेग लगता है, वहाँ पर आपका कोणीय वेग लगता है, यानी कि I ओमेगा हो जाएगा। L बराबर I ओमेगा, I है आपका जड़त्व आघूर्ण और ओमेगा है कोणीय वेग, यानी कि जड़त्व आघूर्ण और कोणीय वेग का ये जो है गुणनफल होता है, यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, जड़त्व आघूर्ण तथा कोणीय वेग, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी दोस्तों आपको 10 क्वेश्चन थे, तो आई होप कि आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें।